क्या धामी सरकार खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गई है? क्या धामी के मंत्री ये नहीं चाहते कि सब मामले सुलझ जाएं? क्या धामी के मंत्री उलझने बढ़ाने का काम कर रहे हैं? ऋषिकेश से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इस बार प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिर ऐसा क्या किया कि उनके बयान को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं? आखिर प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर ही क्यों ये कहा जा रहा है कि वो लगातार किसी खास को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर प्रेमचंद अग्रवाल पर हमले क्यों तेज हो गए हैं? दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल का बैकडोर भर्ती से जिस तरह से नाम जुड़ा, उन पर आरोप भी खूब लगे, किंतु अब अंकिता मर्डर केस को लेकर उनके बयान की बहुत चर्चा हो रही है। अंकिता भंडारी केस में हमारे कुछ साथियों ने बहुत गंभीरता से एक विषय रखा और वीआईपी जो बात बार बार आ रही थी, उसमें मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के विषय में वीआईपी का विषय बार बार लगभग अधिकांश हमारे साथियों ने उसमें अपना विषय रखा है, तो एक जो होटल और रिसोर्ट की भाषा में जैसा वहाँ के स्टाफ ने बताया कि प्रेसिडेंशियल सूट को वीआईपी कमरे के रूप में संबोधित करते हैं और जो भी व्यक्ति उस सूट में रुकता है उसे वीआईपी गेस्ट कहा जाता है। इस आधार पे जो हमारे रिसोर्ट के जो रजिस्टर हैं या ऑनलाइन बुकिंग है, उसमें वीआईपी नाम से यानी किसी व्यक्ति के नाम से कोई भी व्यक्ति की जानकारी नहीं आई है। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद पहले दिन से ही लगातार कहा जा रहा है कि किसी वीआईपी की वजह से अंकिता भंडारी की हत्या की गई। आखिर वो वीआईपी कौन था? उस पर प्रेमचंद अग्रवाल का तर्क अगर आप सुनेंगे तो बहुत अजीब सा लगता है। आखिर प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री होते हुए क्या इस तरह के बयान देना कितना सही लगता है कि वीआईपी कोई नहीं, होटल के कमरे का नाम था? अगर मंत्री सही हैं तो उनकी ही पुलिस क्यों आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाना चाहती है? अगर वीआईपी कोई था ही नहीं तो नार्को टेस्ट की नौबत आखिर आ ही क्यों रही है? जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको बचाना चाहते हैं। सदन के अंदर जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री जी ने बयान दिया कि उस रिजॉर्ट में वीआईपी नाम का जो है कक्ष है, ये संसदीय कार्य मंत्री जी को कैसे पता लगा? तो सीधे सीधे जो है जो रिजॉर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जो मालिक हैं, वो भाजपा के बड़े नेता हैं, सरकार के नजदीक है, उनको बचाना चाहती है। नार्को टेस्ट अगर होगा तो फिर उस नार्को टेस्ट में ना तो उसकी वैलिडिटी है और क्या आएगा क्या नहीं आएगा उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? सब चीज सरकार करने के लिए तैयार है, लेकिन उत्तराखंड की जनता एक बात कह रही है और क्या नाम है, जो उनके माता पिता है अंकिता भंडारी के, वो भी एक ही बात की सीबीआई जांच होनी। तो क्यों सीबीआई जांच से कतरा रही है? बनाए ना सीबीआई जांच हो तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। कांग्रेस सरकार पर सीधे यही आरोप लगा रही है कि वो कुछ लोगों को बचाने की कोशिश में है। आखिर वो लोग कौन हैं जिनको बीजेपी की सरकार बचाना चाहती है? आखिर वो लोग कौन हैं जिनको लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर बवाल मचा हुआ है? आखिर वो लोग कौन हैं जिनको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि हत्या के असल जिम्मेदार वही हैं? लेकिन मंत्री के बयान के बाद लगातार सियासत भी तेज हो चुकी है। सवाल वही कि वीआईपी यदि कोई है ही नहीं तो नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्या प्रेमचंद अग्रवाल का बयान उन पर ही भारी पड़ने वाला है? विपक्ष आरोप लगा रही है कि सरकार जब सब कुछ करने को तैयार है तो सीबीआई जांच से क्यों पीछे हट रही है?